नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप। और अगर आप iQOO G7, G9 या फिर Vivo का T2, T2 Pro या फिर T3 इन सब डिवाइस इस्तेमाल करते हैं तो आपको रिसेंटली एक सिक्योरिटी पैच अपडेट आया होगा और उस अपडेट में आपको एक नया चेंज देखने को मिला होगा। अगर आपने नोटिस नहीं किया है तो वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ और ये आप अपने फोन में भी चेक करना फीचर आपके फोन में आया है कि नहीं। तो जैसे कि यहाँ पर मैं लॉक स्क्रीन सेटिंग्स में आ गया और यहाँ पर मैं एडिट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ आपको यहाँ पर एक नया तरीके का वॉलपेपर आपको देखने को मिल जा रहा होगा। तो यहाँ पर जैसे कि ये वाला पौधा को मैं जूम करता हूँ तो यहाँ पर देखना डेप्थ रिपीट आपको देखने को मिल जाता है और ये जो टाइम लिखा है उसके ऊपर आ रहा है। उसके साथ यहाँ पर जो टेक्स्ट है होला मूड ओवर के लिखा हुआ है उसके ऊपर भी आ रहा है। और ये सेम चीज अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लॉक स्क्रीन जो कि ऑलवेज ऑन स्क्रीन है वहाँ पर जाता हूँ तो यहाँ पर भी वो सेम इफेक्ट है जैसे कि आप देख सकते हो। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर रिसाइज कर देता हूँ तो यहाँ पर भी वो रिसाइज हो जा रहा है। तो अगर आपको पता नहीं है ये कैसे करते हैं, आपको लॉक स्क्रीन सेटिंग्स में आ जाना है। यहाँ पर आपको नीचे डेकोरेशन करके मिल जाएगा, आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। और मेरे फोन में सारे के सारे उड़िया में लिखा हुआ है तो आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैं उसको इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करके बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे आप देखते हो यहाँ पर टेक्स्ट के एक भी फीचर यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो पहले हम फोटो फ्रेम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको 3 टाइप के फोटो फ्रेम देखने को मिल जाता है, जैसे कि ये है पहला वाला, ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला। और ये सारे के सारे आपको ऑलवेज ऑन स्क्रीन में आपको सेम देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर आप कुछ भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। जैसे मैं मेरा नाम यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे कि आपने देखा मैंने यहाँ पर मेरा नाम ऐड कर दिया और यहाँ पर आप देख सकते हो। और दोबारा से मैं यहाँ पर रहता हूँ, यहाँ पर कलर्स लिखा हुआ है। यहाँ पर आप बहुत सारे मल्टीपल कलर्स आपको देखने को मिल जाता है। पहला वाला ये है ऑटोमेटिक, आपके वॉलपेपर बेस्ड कलर को ये चूज करेगा और उसके बाद जितने हैं आपके बैकग्राउंड कलर आप अपने मन मुताबिक चूज कर सकते हो। और उसके बाद आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे देखने को मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर एक कैमरा वाला है, फोर्ड वाला एक है, यहाँ पर एक वेदर वाला है और यहाँ पर एक सनसेट टाइप के कुछ इस तरह बहुत से आपको देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरह का फीचर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर आप फिर भी चाहे तो आप यहाँ पर डेप्थ इफेक्ट को जैसे कि पहले ऑफ कर सकते हैं, उस तरह आप इसको भी यहाँ पर ऑफ कर सकते हो। फिर बात रही क्या मेरे फोन में कोई और एक नया अपडेट आया है, तो जी बिल्कुल दोस्तों, मेरे फोन में और एक नया अपडेट आया है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। जैसे कि मैं यहाँ पर चला जाता हूँ सिस्टम अपडेट में, तो यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि वो अभी ट्रायल फेज में है। तो मैं यहाँ पर 3 डॉट में क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर वर्जन ट्रायल में क्लिक करता हूँ। यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो सब उड़िया में है, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो इंग्लिश में बोल रहा हूँ। तो आपके फ़ोन में वो आप देखकर क्लिक करना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ क्योंकि भाई माफ़ करना, मैंने जब रिकॉर्डिंग करना शुरू किया तो तब मेरे को याद नहीं था चेंज करने के लिए लैंग्वेज, और वैसे ही मैंने रिकॉर्डिंग करना चालू कर दिया। तो यहाँ पर शायद देख सकते हो यहाँ पर एक नया ट्रायल यहाँ पर लिखा रहा है। यहाँ पर जैसे कि अपडेट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक अपडेट मेरे को देखने को मिल जाता है, एंड्रॉइड 15 FontOS 15 अब 450 MB का है और यहाँ पर वर्जन नंबर आप देख सकते हो। और यहाँ पर मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा, जैसे कि बहुत सारे लोगों का होगा कि भाई क्या इसको अपडेट करना चाहिए। मेरा आंसर सीधी सी है नहीं, क्योंकि अगर आपके फ़ोन में अभी कोई इशू नहीं है तो आपको ये अपडेट नहीं करना चाहिए। भाई सिक्योरिटी पैच अपडेट में क्या रखा है, फ़ोन में थोड़ा बहुत ही ऑप्टिमाइज किया जाता है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो मैं आपको इंग्लिश में समझा रहा हूँ, तो वो मेरे फ़ोन में इशू है या नहीं है उस हिसाब से मैं आपको बताऊँगा मैं क्यों नहीं करना चाहता, ठीक है। पहला आप यहाँ पर वर्जन का नंबर पढ़ सकते हो और पहले यहाँ पर लिखा हुआ है सिस्टम में क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर मई 2025 का सिक्योरिटी पैच अपडेट हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर सिस्टम में थोड़ा सा ऑप्टिमाइज किया गया है, जो कि बिल्कुल किया गया होगा। जो बहुत सारे इशू थे छोटे मोटे उनको फिक्स किया हुआ होगा, ये सही हो सकता है। और उसके नीचे लिखा हुआ है बैटरी, सेकंड नंबर पे है बैटरी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप लॉन्च करने के वक्त जो पावर ज़्यादा सा खर्च होता था वो अब उतना ज़्यादा आपका बैटरी ड्रेन नहीं होगा, वो कम होगा इसको अपडेट करने के बाद। तो मेरे फ़ोन में फ़िलहाल अभी कोई बैटरी ड्रेन को लेकर कोई भी इशू नहीं है या फिर स्पीड चार्जिंग स्लो चार्जिंग का इशू मेरे फ़ोन में कुछ भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर नीचे है मल्टीमीडिया। यहाँ पर लिखा हुआ कि ऑडियो का जो पैरामीटर था उसको ऑप्टिमाइज किया गया है, जो कि ऑडियो के रिगार्डिंग मेरे फ़ोन में कोई भी इशू नहीं है। कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन में कुछ फिक्स किया हुआ है, जैसे कि अगर आप कुछ सर्च करते हो किसी का नाम तो वो वहाँ पर शो नहीं होता है, तो उसको फिक्स किया गया है। लेकिन मेरे को ऐसा कोई इशू अभी तक नहीं मिला है, तो मैं इसको भी कोई इशू के जरिए नहीं मानूंगा जिसके कारण मेरे को अपडेट करना पड़े। और उसके नीचे है ऐप्स। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप क्लोन करते वक्त कुछ ऐसे एप्लीकेशन थे जो आप उनको क्लोन नहीं कर सकते थे, जो कि मेरे को क्लोन ऐप में सिर्फ इस्तेमाल करता हूँ तो व्हाट्सएप एक ही है और कोई टेलीग्राम शायद होगा, और उनके सिवा मैं कुछ क्लोन वगैरह यूज नहीं करता हूँ। तो अब बात रही कि मैं इसको अपडेट करना क्यों नहीं चाहता, क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी को लेकर कोई इशू नहीं है, मल्टीमीडिया को लेकर कोई भी इशू नहीं है, सिस्टम को लेकर कोई इशू नहीं है, क्योंकि जो इशू था वो पहले ही फिक्स हो गया है जो पहले अपडेट आया था। और ऊपर आपको एक आई बटन देखने को मिल रहा होगा, उसमें मैंने बताया था भी जो इशू था, जैसे कि लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर होम स्क्रीन पर चिप जाता था, डीप फील्ड ऑडियो इफेक्ट जो इनका था उस पर भी जो इशू था मैंने दिखाया था, बहुत सारे इशू था, तो उनको मैंने सारे के सारे दिखाया था। और जो कॉन्टैक्ट ऐप है वो इशूज़
इसमें कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन में नहीं है, वो फोन एप्लीकेशन या फिर डायलर एप्लीकेशन में है, जो कि अभी तक फिलहाल फिक्स नहीं हुआ है और यहाँ पर मेंशन भी नहीं है कि वो फिक्स हुआ होगा। और ऊपर जैसे कि मैंने बोला था आई बटन, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं यहाँ पर लिंक दे रहा हूँ, आप वो वाला वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने सारे के सारे गलती दिखाया था जो मेरे को नोटिस हुआ था। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपसे फिर से मिलूंगा एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।